जो है ये हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में रखा जाएगा। जब विधिवत रूप से हमारे दारुल में वहाँ पर हमारे मंदिर की उत्पत्ति हो जाएगी तब ये जल हम वहाँ चढ़ाएंगे। और हम प्रशासन को संविधान के मानने वाले लोग हैं। प्रशासन ने विनती करके ना डराया, ना धमकाया, ना इंद्रोक्षण किसी के दबाव में आता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। उसके बाद आप निर्णय लेना। सुनो मेरी बात, राजनीति उसको बोलता है। खत्म भाई। मेरे दोस्त के बीच में आज तक कोई भी किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई, ना कभी पैसे को लेके, ना किसी लड़की वड़की को लेके, ना किसी प्रकार की कोई भी बहस। लेकिन आजकल भाई वो बीजेपी को लेके मेरे साथ बहसबाजी करता है, ऐसी ऐसी वीडियो भेजता है मेरे को फेक नैरेटिव वाली। अरे भाई आंख खोल के देख, अंधभक्त है तू, अंधभक्त। जब तक इस देश में बिरयानी है तब तक हिंदू मुस्लिम को कोई अलग नहीं कर सकता। आज बिरयानी के बारे में बात करेंगे, सभी भाई जोर से बोलेंगे यो यो हनी सिंह। मजा आ गया। तो जब मुल्ला जी ने घर में अपने बिरयानी बनाई यार, उसमें जाफरान डाल के जो उसकी महक उठी, खुशबू उठी, वो पंडित जी की नाक तक पहुंच गई और पंडित जी ने उसे सूंघा और सूंघते ही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। अरे कैसे कहे मेरा भारत महान, जो कहते थे मेरा भारत महान, उन्होंने लूट लिया मंदिर का। क्या कह दिया? वही निकले बेईमान। अरे तुम क्या कह जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। तो दोस्तों वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आगे आपको और भी मज़ा आने वाला है। साथ में ये बिरयानी वाली वीडियो तो मिलेगी, लेकिन ये जो शरद शर्मा है ना, जो अंधभगत भाई, इसने कमाल का आपको हंसाना है इस वीडियो में। जो पहले तो बहुत चौड़ करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन पुलिस जब इसको थोड़ा सा भी डंडा तो क्या भाई पूछती ही है ना, तो ये इसकी सारी बात निकल जाती है और ये आराम से बैठ जाता है। इसकी जो बातें हैं ना इस वीडियो में, वो बातें भाई आपको हंसा के एकदम मस्त कर देंगी। तो वीडियो को भाई लास्ट तक देखिएगा। और भी मैंने इस वीडियो में 80 से क्लिप डाले हैं जो आपको हंसाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए भाई पिक्चर चालू करो बे। और हिंदू रक्षा दल के सामने कितनी विडंबनाएं आ रही है कि हम अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं, मगर पुलिस प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां हैं जिससे माहौल ना खराब हो। अभी हम अपना जल यहाँ से उठाएंगे और देवबंद गंगा जल लेके जाएंगे। अच्छा देखते हैं, हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं और देवबंद के दारुल में जब जल चढ़ेगा तो एक अलग ही अलौकिक मजा आएगा। और हमने जो प्रण लिया था उसके लिए हम प्रशासन का भी सम्मान करते हैं। अभी प्रशासन से बात करेंगे, पहले जल यहाँ से भरेंगे, सभी कार्यकर्ता है और जल को हाथ लगाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 जल की कैन की हमने कोई वजह है जो ली है, उन कैनों को हम दोनों को भर रहे हैं। ये देवबंद के लिए जल हम ले रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। हम ये बात बोलना चाहते हैं आपको कि एक जल हम अपने देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में चढ़ाएंगे और ये जल जो है ये हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में रखा जाएगा। जब विधिवत रूप से हमारे दारुल में वहाँ पर हमारे मंदिर की उत्पत्ति हो जाएगी तब ये जल हम वहाँ चढ़ाएंगे। बस हवा नहीं। और हम प्रशासन को संविधान के मानने वाले लोग हैं। अभी हमारा ये जल का जो कार्यक्रम है यही हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पुलिस प्रशासन ने विनती करके ना डराया, ना धमकाया, ना इंद्रोक्षण किसी के दबाव में आता है। हमको सिखा रही है। विनती की, कुछ अधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने विनती की कि अभी आप इस जल यात्रा को यहीं पे रोक दीजिए। हम रोक देते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ। पर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो साहब। आज हमारी आस्था क्या है? कौन सी राजनीति? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही। कहाँ जाऊंगा मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, आप हमें जल उठाने दो, उसके बाद आप निर्णय लेना। सुनो मेरी बात, राजनीति उसको बोलता है। अगर हम तो ले जाएंगे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई मेरे दोस्त के बीच में आज तक कोई भी किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं हुई, ना कभी पैसे को लेके, ना किसी लड़की वड़की को लेके, ना किसी प्रकार की कोई भी बहस। लेकिन आजकल भाई वो बीजेपी को लेके मेरे साथ बहसबाजी करता है, ऐसी ऐसी वीडियो भेजता है मेरे को फेक नैरेटिव वाली। अरे भाई आंख खोल के देख, अंधभक्त है तू, अंधभक्त तेरे ही कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है? अंधभक्त है तू रियल फैक्ट चेक ही ना करे कभी भी, तू सिर्फ अंधभक्त है सिर्फ। भाई कम से कम मारो नू तो है कि हम सही ना सही और गलत ने गलत तो बोल दे हैं। जहाँ बीजेपी भी साड़ी सही है वहाँ सही तो कह दे बीजेपी ने भी। कम से कम किसी पार्टी प्रेम में तो नहीं है। तू अंधभक्त है भाई, पार्टी प्रेम में तू मान इस बात ने।
जब तक इस देश में बिरयानी है तब तक हिंदू मुस्लिम को कोई अलग नहीं कर सकता। आज बिरयानी के बारे में बात करेंगे, सभी भाई जोर से बोलेंगे यो हनी सिंह। और अब मजा आ गया। जब अरब कंट्री से यहाँ पे मुसलमान आए तो वे खाने के एक से एक आइटम लेकर आए भाई, तो उन्हीं में से एक आइटम है बिरयानी। तो जब मुल्ला जी ने घर में अपने बिरयानी बनाई और उसमें जाफरान डाल के जो उसकी महक उठी, खुशबू उठी, वो पंडित जी की नाक तक पहुंच गई और पंडित जी ने उसे सूंघा और सूंघते ही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया भाई। इतनी लजीज महक, पंडित जी ने छोड़ा अपना टान टेंडीरा, पहुंच गए मुल्ला जी के घर पर। ठक 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 ठक, तो मुल्ला जी ये क्या बनाया तुमने, इतनी लजीज महक। उन्होंने कहा ये हमने बिरयानी बनाई। और पंडित जी बोले खिलाओ, हमें भी खिलाओ, हम भी खाएंगे। तो मुल्ला जी ने कहा तो भाई मांसाहारी है, इसमें तो गोश्त डला हुआ है। तो पंडित जी ने फिर जो है अपने धर्म ग्रंथ में ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या हिंदू मांस खा सकता है। तो भाई कुछ कट्टरपंथी लोग थे, वे तो रुक गए एक तरफ के नहीं भाई हम नहीं खा सकते। अच्छा, कुछ ने धर्म में ढूंढ लिया अपने धर्म में, कहा मांस खा सकते हैं। उन्होंने जाके जो इसके पूरे बिरयानी के मजे लेने शुरू कर दिए भाई। जो नहीं खा सकते थे उन्होंने फिर आविष्कार करा शाकाहारी बिरयानी का, वहीं से वेज बिरयानी का जन्म हुआ। लेकिन बिरयानी भाई ऐसी चल गई है भाई, इसका कोई तोड़ नहीं। फिर यहाँ तक ही बात सीमित नहीं, फिर इन्होंने देखा मुल्ला जी ने बनाया अपने घर में कबाब, उसका गोश्त का कीमा वीमा करके, और भाई इन्होंने जब कबाब बनाए उसकी महक फिर पहुंच गई इनके नाक तक। जो फिर आए भाई देखा उसमें तो गोश्त ज्यादा ही मात्रा में डला हुआ, तो कुछ ने तो वो खाना शुरू कर दिया, कुछ ने फिर बनाए वेज कबाब। कुछ लोगों ने तो हिसाब बना लिया भाई अपना कि हम भाई मंगलवार को नहीं खाने के, इसे बाकी दिन खा लेंगे भाई। अपनी अपनी सेटिंग बना ली सबने। कुछ ने सेटिंग बना ली भाई शनिवार को नहीं खाने के, भाई बाकी दिन खा लेंगे। कुछ ने सेटिंग बना ली हम घर में नहीं खाने के, बाहर खा लेंगे, छुप के खा लेंगे, किसी को पता ना चले। कुछ ने ऐसी सेटिंग बनाई कि भाई चलो हमें तुम प्याज लहसुन ना घेरियो, बाकी खा लेंगे भाई। तो ऐसे कर करके भाई मजे सबने लेने शुरू कर दिए। तो भाई खाने के तो इतने आइटम निकाल दिए इन्होंने, तो हिंदू मुस्लिम तो भाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इतना जुड़ा हुआ भाई। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कुर्ता पजामा जो अधिकतर नेता लोग, हमारे देश के सारे नेता लोग कुर्ता पजामा जो पहन के फिरे, ये भी अरब कंट्री से आया हुआ मुसलमानों की नहीं तो भैया हिंदू धर्म में तो धोती ही मिलेगी, चाहे तुम रामायण देख लो, महाभारत देख लो, किसी ने भी कुर्ता पजामा नहीं पहन रखा होगा। तो भैया हिंदू मुस्लिम को यहाँ से कोई अलग नहीं कर सकता। तो भाई सुधर जाओ। तो भाई आपको वीडियो देख करके तो बहुत मज़ा आया होगा, आगे भी है, लेकिन इस भाई ने क्या कमाल किया है भाई। जो अंधभक्त है, हिंदू मुस्लिम एकता पे जो इन्होंने बोला है, अच्छा लगा होगा आपको कि जैसे ही बिरयानी तो इन्होंने वेज बिरयानी शुरू कर दी, और कबाब आया तो वेज कबाब भी शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम जो नेता लोग दो फाड़ करके अपनी राजनीति चमकाते हैं, उसके खिलाफ भाई ने अच्छा बोला है। और आप भी बताना कमेंट में कि क्या आपको अच्छा लगा इनका जो इन्होंने आगे बोला है। बाकी या आगे आप इन चर्चा को सुनोगे भाई, इन्होंने भी कमाल किया है। तो चलिए फिर भाई हम सुनते हैं इन चर्चा को भी। जी, हमारी 76 साल की उम्र है और मोदी की उम्र के हम, ठीक है। सब तो आप बड़े हो, आपको छोटे हैं। मोदी जब से बैठा गद्दी पर, तब से हिंदू मुसलमान हो रहा जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद बस यही भरा पड़ा है ज्ञान, और जनता का भटका रहा है ध्यान, और इसी चक्कर में मिल जाता है वोट का दान। ओहो क्या कह दिया, तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, न सच्चा है तुम्हारा ईमान। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल होगा जी। और मंदिर का लुट गया माल। मोदी तूने दिखा दी अपनी चाल, तू आजादी अंबानी का है दलाल। ये तू खाली पीली बजाता है गाल। हाँ? अरे कैसे कहे मेरा भारत महान, जो कहते थे मेरा भारत महान, उन्होंने लूट लिया मंदिर का दान। ये क्या कह दिया, वही निकले बेईमान। अरे तुम कह के जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। और आप ही मुंह से अपने से बोलते हो
भाइयों बहनों माताओं बहनों, हम तो झोला उठा के चल देंगे। हम तो झोला उठा के चल देंगे। सही हम तो फकीर है, हम तो फकीर है। ऐसा फकीर मैंने पहली बार देखा। 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख का चश्मा, 2 लाख का पेन। हाँ? कैसे कहे मेरा भारत महान? वो तो मैं भी चौकीदार, भाई तुम हो बेकार। हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार। तुम्हारे होते हुए मंदिर से कैसे हो गया माल पार? भाई और मोदी साहिबान, ऐसा चौकीदार। अब तुम चले जाओ हरिद्वार। हरिद्वार चले जाओ। अब तुम चले जाओ हरिद्वार, क्योंकि तुम्हारा तो है नहीं घर बार, ना बीवी ना बच्चे। हम सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। तो लेने के देने पड़ गए। हैं? और वो कौन है? राघव चड्ढा। 1000 करोड़ के घोटाले पकड़ा गया, मोदी की पार्टी में घुस गया। हाँ, तो मोदी ने कहा बेटा राघव चड्ढा, हाँ बेटा राघव चड्ढा, तुम्हारे जैसों के लिए ही मैंने खोल रखा है अड्डा। आ जाओ, माल मिलेगा बड्डा, बड्डा माल मिलेगा, बड्डा बड्डा माल मिलेगा बड्डा। वो 9.5 रहोगे तो ऐश करोगे और जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। तो चलिए भाई, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और इस चचा के बारे में ज़रूर भाई कमेंट करके बताना, जो पहले तो बड़ी बड़ी आंक रहे थे और बाद में जब पुलिस ने इसको कुछ डंडा भी नहीं मारा, थोड़ी सी पूछताछ की थी, उसके बाद ये कैसे बिल्ली बिग्गी की तरह बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही अंधभक्तों के साथ ज़्यादातर होता है, आपने देखा है। तो कैसा लगा वीडियो भाई? लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।